बहुत सारे रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग चैलेंजेस ऐसे हैं जो डिस्लेक्सिया की तरह दिखते हैं, पर क्या वो सच में डिस्लेक्सिया होते हैं? तो आज हम बात करेंगे कि बाकी सारे डिसऑर्डर्स से डिस्लेक्सिया को कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिम्टम होंगे जो बाकी डिसऑर्डर्स में भी सेम होंगे और डिस्लेक्सिया में भी सेम होंगे, पर वो डिस्लेक्सिया है या नहीं है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जब हम इनकी डायग्नोसिस करते हैं। तो आज बात करते हैं डिस्लेक्सिया क्या नहीं है। बहुत से रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो कि डिस्लेक्सिया की तरह दिखते हैं जिनके सिम्टम, लेकिन क्या सच में वो डिस्लेक्सिया हैं या नहीं है? क्योंकि जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे सिम्टम ऐसे नज़र आते हैं जो पढ़ने लिखने की परेशानी को बताते हैं। कुछ ऐसे कॉमन साइन सिम्टम हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि बच्चे को डिस्लेक्सिया या रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो इन्हीं की तरह बिल्कुल सिम्टम जिनमें हम देख सकते हैं। सबसे जो कॉमन या कोमॉर्बिड कंडीशन कह सकते हैं डिस्लेक्सिया के साथ, वो है ADHD, रिलेटेड लर्निंग या रीडिंग इश्यूज़, क्योंकि इनअटेंशन की वजह से रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। हाइपर एक्टिविटी की वजह से बच्चा फोकस नहीं कर पाता, प्लानिंग नहीं कर पाता, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कई बार वर्किंग मेमोरी की भी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से अभी अगली कौन सी लाइन आएगी, क्या पढ़ना है, ये बच्चे प्रोसेस नहीं कर पाते और याद नहीं रख पाते। तो इन सब में की डिफरेंसेस क्या है? ADHD फोकस या प्रोसेसिंग स्पीड को अफेक्ट करता है, जबकि डिस्लेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटी में जो लिखे हुए वर्ड हैं, साउंड है, उनकी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से बच्चे को रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम आती है। दूसरा सबसे कॉमन इशू होता है विजन रिलेटेड इश्यूज़। कई बार बच्चों को विजुअल प्रॉब्लम होती है, लो विजन होता है, जो वर्ड्स हैं वो ब्लरी दिखाई देते हैं, बहुत क्लियर नहीं दिखाई देते, शब्दों को वो साफ नहीं देख पाता है। कई बार इसी वजह से उनको वर्ड्स ओवरलैपिंग दिखाई देते हैं, या फिर वो वर्ड्स पे फोकस नहीं कर पाता, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो ये भी चेक करना ज़रूरी है, क्या बच्चे को विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनका विजुअल आई चेकअप या विजुअल टेस्ट करा के भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है कई बार हियरिंग की प्रॉब्लम या हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से भी ये कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को हो सकता है सुनने की प्रॉब्लम हो। तो अगर आप डिस्लेक्सिया के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका हियरिंग टेस्ट भी ज़रूर कराएं, क्योंकि उसकी वजह से भी बच्चे साउंड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और सही शब्दों को और साउंड को पहचान नहीं पाएंगे। अगर बच्चे का इंटेलिजेंस स्कोर लो है, यानी कि उसकी IQ एवरेज से कम है, बिलो एवरेज IQ का बच्चा है, तो भी उसको रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी हम डिस्लेक्सिया की बात करें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी कि बच्चे का इंटेलिजेंस एवरेज या अबव एवरेज होना चाहिए। अगर उसका IQ 100 से कम है तो हम उसको स्लो लर्नर की तरह ट्रीट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, हम उसको डिस्लेक्सिया की तरह नहीं मैनेज करेंगे। कई बार लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल होने की वजह से भी बच्चे को डिस्लेक्सिया जैसे सिम्टम होते हैं। इसका मतलब ये कि बच्चा रीड तो कर लेगा, लेकिन रीडिंग करने के बाद उसकी मीनिंग क्या है उसको समझ नहीं पाता और उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, इसीलिए किसी भी चीज़ को पढ़ के वो उसको ऑर्गेनाइज करके उसका मतलब समझ के उसको लिख नहीं पाता है, तो भी उसको राइटिंग की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर बच्चे को डिस्लेक्सिया के सिम्टम है तो हो सकता है उसको राइटिंग डिफ़िकल्टी किसी दूसरी वजहों से हो, उसको कोई स्पासिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मोटर फंक्शन जैसे फाइन मोटर स्किल्स पुअर हो सकती है, इस वजह से भी उसको रीडिंग के अलावा राइटिंग की प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो डिस्लेक्सिया नहीं, वो डिस्ग्राफिया में आएगा। इसीलिए सिर्फ रीडिंग की प्रॉब्लम को फोकस करना है तो हमें बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा। एंजाइटी या फिर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं अगर बच्चे में, तो भी उसका रीडिंग इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि कई बार एंजाइटी होने की वजह से भी बच्चे रीड नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस उनका बहुत लो होता है, तो उनको पढ़ते समय कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो बार बार गेस करते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है, कई बार इसलिए भी उनका रीडिंग इसमें इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर बच्चा बहुत एंशियस है तो भी उसको हो सकता है रीडिंग की डिफ़िकल्टी आए। अगर बच्चे में स्पीच डिले रहा है, वो उसने देर से बोलना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि उसको रीडिंग में भी प्रॉब्लम होगी और देर से बोलने की वजह से वो देर से पढ़ना शुरू किया। इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस में भी कई बार लो होता है, क्योंकि वो उतना फ्लुएंटली नहीं बोलता है, तो वो रीड नहीं करना चाहता है जैसे जैसे अपने पेयर ग्रुप के साथ आगे बढ़ता है। इसके अलावा एंजाइटी अगर फैमिली में है, ब्रोकन फैमिली है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो भी बच्चे के लिए ये सारे इमोशनल बर्डन, इमोशनल इश्यूज़ उसके लिए पढ़ाई लिखाई मुश्किल करते हैं, तो ये रीडिंग को हार्ड बनाते हैं। हो सकता है ये इसकी वजह से बच्चे में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो, ना कि डिस्लेक्सिया की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे एंजाइटी इंड्यूस करती है
बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, फियर ऑफ फेलियर है उसके अंदर की, मैं अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, फिर उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, तो ये एंशियस होने की वजह से भी कई बार उनको डिफ़िकल्टी होगी। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सपोज़र है, अगर बच्चे ने कोई अपना स्कूल चेंज किया या वो दूसरे कल्चर से यहाँ पे आया, 5-6 साल तक वो कहीं और किसी दूसरी कंट्री में रह के पढ़ रहा है, फिर उसको जगह बदलनी पड़ी, मान लीजिए बाहर पढ़ रहा था, इंडिया आके पढ़ने लगा, तो जाहिर सी बात है कि जो शुरुआती साल हैं उसके स्कूल ईयर्स के, वो उससे अफेक्ट होंगे, उसको कल्चर समझने में, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए रीडिंग करना मुश्किल होगा। और शुरुआत में अगर रीडिंग पे काम नहीं हुआ, बच्चे को फोनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ाई गई, स्पेलिंग की मिस्टेक्स शुरू से ही वो कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कई बार उस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं मिली है जो एक बेसिक लेवल पे मिलनी चाहिए, उसकी वजह से भी बच्चे को इस तरह का एक्सपोजर ना मिल पाना भी एक कारण होता है रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ का। तो आपको देखना ये है कि डिस्लेक्सिया एक ब्रेन बेस्ड चैलेंज है, मतलब उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बच्चा रीडिंग या राइटिंग करने में प्रॉब्लम उसको आ रही है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, ना कि उसको ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जब भी आप डिस्लेक्सिया की डायग्नोसिस करें, तो जितने भी अभी मैंने आपको फैक्टर्स बताए, उन फैक्टर्स को एक बार रूल आउट ज़रूर करें। अगर ये सारी प्रॉब्लम बच्चे में ना हो और बच्चे को फिर भी रीडिंग राइटिंग के चैलेंजेस आ रहे हों, तो डेफिनेटली आप डिस्लेक्सिया की एक फॉर्मल डायग्नोसिस करा सकते हैं और हम उसको फिर डायग्नोस कर सकते हैं।